आज के दौर में बच्चों को इंटरनेट से दूर रखना नामुमकिन सा है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया ना सिर्फ अच्छी चीजें दिखाती है बल्कि यहाँ गलत चीजों का भी अनलिमिटेड भंडार है। ऐसे में कई अभिभावकों को अपने बच्चों की चिंता रहती है कि कहीं वे कुछ आपत्तिजनक कंटेंट ना देख लें। अब आप इनको इंटरनेट से दूर तो नहीं रख सकते, लेकिन उन पर नजर जरूर रख सकते हैं, वो भी उनकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाए बगैर। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने उत्तर प्रदेश आगमन के दौरान इस गंभीर विषय पर करोड़ों श्रद्धालुओं सहित देश की आवाम को बच्चों के इंटरनेट के गलत इस्तेमाल पर आवाज उठाई थी। स्वयं पूज्य गुरुजी ने इस दौरान फरमाया था कि बच्चों के अभिभावकों को कुछ ऐसी एप्लीकेशन या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटीज पर पैनी नजर रखी जा सके। इस विषय पर पूज्य गुरुजी ने क्या फरमाया, आइए हम आपको एक बार वो भी सुनवाते हैं। समय कभी भी किसी के लिए ना तो रुका था, ना रुका है और ना कभी रुकेगा। ये तो चलता रहता है। घड़ी खराब किसी के हाथ पे बंदी देखी होगी, कई होते हैं मस्त मलंग, पर वैसे कोई बांधता नहीं। आजकल तो बच्चे वैसे नहीं बांधते क्योंकि जेब में से निकाला, अच्छा टाइम क्या है। वैसे टाइम की उनको जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि गेम ही खेलना होता है, या चैटिंग या सर्चिंग या गेमिंग, और बेचारे मसल पड़े पड़े रोते हैं। वो एक भजन हमने बनाया, सुनाएंगे टाइम के अकॉर्डिंग। तो पर टाइम उनके लिए भी नहीं रुकता, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, ये चलता चला जाता है। टाइम एक ऐसी चीज है, अगर ये रुक गया तो सब कुछ रुक जाएगा। पर मनुष्य एक ऐसा जीव है जो इस टाइम के साथ चल सकता है। चल तो और भी सकते हैं, पर उनको इतनी अकल ही नहीं है कि वो समय के अकॉर्डिंग चल सके। समय के अनुसार चलना बेहद जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि मोबाइल फोन ना रखो, हम ये नहीं कहते कि टीवी ना देखो। समय की बात है, कभी कहा भी था, पर आज समय है नहीं कहते। समय के अनुसार पीर फकीर अपनी बात का थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं, लेकिन हम तो आपसे हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि गंदगी मत देखो, अच्छी चीज देखो। सीखना है तो इन्हीं डिवाइस पे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बड़ी तरक्की की जा सकती है और बहुत कुछ कमाया भी जा सकता है। लेकिन आप गवाते ज्यादा हो, कमाते कम हो। कंटिन्यू छोटे छोटे बच्चे गेम खेल रहे हैं, क्या गवा बैठते हैं, आंखें उड़ जाती, बड़े बड़े चश्मे मोटे मोटे आंखों पे आ जाते हैं। पिछली बार बच्चों ने बताया था, MSJIT विंग वालों ने, कि शायद कोई ऐसी ऐप आ गई है, प्रॉपर उसका अगर नेम लिख के दें तो हम बोलें यहाँ से कि पेरेंट अगर उसको उसमें डाल दें, बच्चे जो छोटे हैं तो वो अगर मोबाइल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना टाइम उन्होंने देखा और क्या क्या देखा। और यही नहीं, उनको लॉक भी कर सकते हैं आप कि ये चीज़ें ये कभी नहीं देखेंगे। तो हम चाहते हैं, हमारे सत्संगी तो खास करके, बाकी तो मतलब हम जितने लोग सुन रहे हैं, हम सबसे हाथ जोड़ के चाहेंगे कि ये ऐप जिनके छोटे बच्चे हैं वो अपने फ़ोन में जरूर डाउनलोड करवाएं। हम उनकी कोई मशहूरी नहीं कर रहे, हम उनके कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है ऐप वालों के, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि आपका बच्चा बचपन में ही जवान ना हो जाए। समझदार को इशारा काफी है। वाक्य में पूज्य गुरुजी ने जिस तरह बच्चों के इंटरनेट के इस्तेमाल को लेकर चिंता जाहिर की है, उस पर सरकार को भी कड़े कदम उठाने होंगे। वहीं इस गंभीर विषय को लेकर आज सच कहूं भी आपको 4 ऐसे तरीके बताने जा रहा है जिसका इस्तेमाल कर आप अपने बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटीज पर नजर रख सकेंगे।
पॉइंट नंबर 1, सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने बच्चे के फोन के वेब ब्राउजर पर नजर रखें, जैसे कि वे क्या सर्च करते हैं, किस तरह की साइट पर नियमित रूप से आपके बच्चे एक्टिव हैं। इसके लिए आप गूगल फैमिली लिंक का उपयोग कर सकते हैं। गूगल फैमिली लिंक के ऐप को आप अपने फोन पर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करना बेहद आसान है। पॉइंट नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ज्यादा देर तक इंटरनेट पर एक्टिव ना रहें, जब उनका काम खत्म हो जाए तब इंटरनेट की बजाय वे पुस्तकों से पढ़ाई करें, तो आप डेटा लिमिट फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सभी के स्मार्टफोन में डेटा लिमिट का ऑप्शन दिखाया जाता है, जिसे हम एक खास डेटा लिमिट सेट कर सकते हैं। इस लिमिट को पार होने के बाद इंटरनेट चलना बंद हो जाता है। डेटा लिमिट सेट करने के लिए पहले आपको सेटिंग में जाना होगा, फिर नेटवर्क में जाकर इसके बाद मोबाइल डेटा पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको डेटा लिमिट का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आप क्लिक कर अपने मोबाइल फोन के इंटरनेट का डेटा सेट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, कई बार ऐसा होता है कि आपने जिस काम के लिए अपने बच्चे को फोन दिया है, बच्चे उसे छोड़कर कुछ और ही करने लग जाते हैं। ऐसे में स्क्रीन पिनिंग का ऑप्शन बहुत काम आ सकता है। स्क्रीन पिन कर देने से आपके बच्चे सिर्फ वही ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी आप अनुमति देंगे। स्क्रीन पिन करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा और वहां पर स्क्रीन पिनिंग या ऐप पिनिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप वही ऐप सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल आपके बच्चे करें। इसके अलावा अदर ऐप का इस्तेमाल आपके बच्चे नहीं कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 4, आपके बच्चे आपके फोन से किसी ऐप को खरीद ना लें या उसमें फालतू पैसा ना लगा दें। इसके लिए आप अपने ऐप स्टोर में जाकर ऐप एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जिससे किसी भी तरह के एडल्ट ऐप उन्हें शो नहीं होंगे। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको ऐप परचेज पर पासवर्ड सेट करना होगा। इसके बाद ही आप ऐप एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे। मसलन आज की तारीख में इस गंभीर विषय को लेकर हर माँ बाप चिंतित हैं। छोटी उम्र में इंटरनेट और फोन का अत्यधिक इस्तेमाल मासूम बच्चों के लिए कैसे खतरनाक होता है, इसके कई उदाहरण भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। तो हमारी आप सबसे प्रार्थना है कि जो बातें आज हमने आपके साथ साझा की है उस पर जरूर गौर फरमाएं और अपने बच्चों को इंटरनेट की लत से बचाकर पुस्तकों के ज्यादा इस्तेमाल की आदत डालें। इसके साथ ही सच कहूं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। आप हमें अपने सुझाव भी कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं।